गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा चल रहा था RSSMB बोर्ड के 2015 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चनों का रिवीजन चल रहा था। तो हम 10 एग्ज़ाम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमारा 11वां एग्ज़ाम पेपर चल रहा है। ये राजस्थान की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कथन को 2 से सम्मिलित करना है तो राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो एक सही है, 2 गलत है। अनुच्छेद निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर देखें, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, 163 राज्य मंत्रिपरिषद है और 154 आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। लेकिन 156 आपका राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखें, राज्य न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। 6226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है ना। राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है और राज्य विधानसभा की भर्ती होती है। इसके अंदर आपको निम्नलिखित में से इनका सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि सही पदों के कूट का सहायता से पदों को सोपानीय क्रम या उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करना है, ठीक है ना। पहले आपके सचिव आएंगे, उसके बाद में आपका विशिष्ट सचिव आएगा, उसके बाद में आपका उप सचिव आएगा, उसके बाद में सहायक सचिव आ जाएंगे, ठीक है ना। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? तो आयकर का एकत्रीकरण करना नहीं है, भू दस्तावेजों का रख रखाव, राजस्व का एकत्रीकरण और कानून व्यवस्था रख रखाव, ये सभी है। बलवंत राय मेहता समिति है तो समन्वय विकास कार्यक्रम पर है। निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 ओ जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। अधोलिखित में विचार कीजिए तथा इसके सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका समय, विधानसभा का समय काल 5 वर्ष होता है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो ये गलत रहेगा। यह इनका जनता पर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राज्यपाल को इसके विघटन करने का अधिकार है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, ठीक है ना। जयनारायण व्यास जो आपकी व्यास है, इसके द्वारा आपका जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं। चौधरी कुंभाराम के द्वारा हनुमानगढ़ चूरू होता है। पन्ना लाल बारूपाल के द्वारा आपका बीकानेर और नागौर होता है और डॉक्टर करणी सिंह के द्वारा आपका जोधपुर और बीकानेर होता है। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए तो नीचे देखिए कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पन्ना आपका टिक्की गढ़बोर में पाया जाता है, तांबड़ा आपका राजमहल बागेश्वर में पाया जाता है और मैगनीज आपका लिलवाणी कोल्लाखंड में पाया जाता है, तांबा आपका कोल्हान भगोनी में पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको आरएफसी राशिकवादी द्वारा आंकलित होगी संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो ए श्रेणी के अंदर जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर किए गए हैं। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कोट का चयन करना है। तो इसमें 2 और 4 सत्य दोस्तों। राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.7% घटी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है, ये दोनों सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका अनुसूची 1 और 2 से कोट का सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 से मिलाना है, इसके अंदर ये स्टार लगा हुआ है, ये दोस्तों मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद में हमें पता चलेगा कि शहरी जनजाति आपके बारह और कोटा में पाई जाती है, ग्रासी आपकी उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है, डामोर आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, मीणा आपकी जयपुर दौसा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो आपका ये आजीविका मिशन और मेवाड़ डांग मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। जबकि संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 33 लाख आंके गए हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO ने वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगार दरों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% है और जो आपकी बेरोजगार है। शहरी क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन सा विकास कार्यक्रम शामिल किया गया है? तो इसके अंदर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई और गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआ स्कीम योजना, ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। श्री रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2011 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? तो 1.51 लाख आंके गए हैं। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकल्पित
निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो इसके अंदर राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009 से 10 और 11 से 12 के बीच 9.2% घटा है। और उसके बाद में राज्यों में दोनों वर्षों 9 और 10 और 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे देख उल्ट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखें 2 और 3 4 सही रहेंगे। इसके अंदर देखें दोस्तों, पश्चिम रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये सत्य है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अवसित है, ये सत्य है। ये स्टार लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। सूची 1 और इसके अंदर 2 को सम्मिलित करना है। तो एरिडोसोल्स पाई जाती है आपकी शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर। इनसेप्टिसोल्स पाई जाती है आपकी अर्धशुष्क और आर्द्र के अंदर। एल्फीसोल्स पाई जाती है आपकी उपाद्र आर्द्र के अंदर। वर्टिसोल पाई जाती है आपकी आर्द्र अति आर्द्र के अंदर। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो 2011 के अनुसार तो आपको नहीं देना है दोस्तों, आपका भी अभी नया आंकड़ा आएगा, उसको देखेंगे, आगे आ जाएगा आपका। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो यहाँ अतिचारण, अति दहन, निर्वनीकरण तथा मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ या प्रसारित होती है। 3 दशकों में राजस्थान 90% से अधिक गाँव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे पीड़ित हुए थे? 2002-2003 में हुए थे। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो राज्य के अंदर वर्तमान 2013 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है और राज्य में 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ये दोनों सत्य है। राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दोहड़, तो श्री माधोपुर के अंदर। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दोहड़, तो श्री माधोपुर के अंदर रोक लगा दी है। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दोहड़, तो श्री माधोपुर के अंदर। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। तो वर्ष 2007 से 12 घंटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ था। 2007-12 में राजस्थान में पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई थी। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का लगभग 11.27% पाया जाता है। 2012 के आंकड़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान में प्रथम योजना काल में 12-13 तक समस्त प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन से परिवर्तन सही है? तो इसके अंदर 2 नंबर देखें। 2 दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21.0 से घटकर 13.5% रह गया था। तिलहन के अंतर्गत 6.2 से बढ़कर 23.5% हो गया था। गन्ना, कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया था। राजस्थान संस्कृति में जनोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती है। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की वह स्त्री होती है। चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा किस स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए है। चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बल्ले आभूषण का पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सातवाहन के काल में हुआ था। और उसके अंदर देखें 873 में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। बरहुत स्तूप की खोज 1873 में बरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ के अंदर है दानचंद चोपड़ा की वैली। दानचंद चोपड़ा की वैली आपकी सुजानगढ़ में है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो तलाक है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो महाराणा प्रताप के काल में थी। उसके बाद में देखें सिमाड़ी तथा रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो मालवी की है। लेकिन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लालदास जी ने की थी, लालगिरी ने की थी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का है। सुगन चिड़ी किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? तो ये आपका
स्टार लगा दोस्तों। सुगन चिड़िया आपके कर्णिमाता का स्वरूप माना जाता है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी थे। बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को है। राजस्थान का मोलेला गाँव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गाँव दोस्तों आपका, इसका स्टार लगा हुआ है, यानी कि किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो राजशेखर है। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। भागौर तथा तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किन काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से है। निम्न में से अमेरिका के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? भारमल ने की थी। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? देबारी के अंदर की थी, 1680 के अंदर। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? शहजादा अकबर ने किया था। हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था शहजादा अकबर ने। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, राणा कुंभा गोहिल थे, राव मालदेव राठौड़ थे, राणा संगा गोहिल थे, जैसे कि राव चंद्र सेन आपके राठौड़ थे दोस्तों, ठीक है ना, ये भाटी नहीं था। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है मध्यकाल में भारत में लड़े गए थे, तो उनका सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर पहले ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था, उसके बाद में आपका धर्मत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उसके बाद में देवराई का युद्ध हुआ था। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखित है? तो खुशाल चंद्र के द्वारा रखित है। खुशाल चंद्र, इसके ढोला के अंदर लय आ रहा है तो खुशाल के अंदर लय आ रहा है, तो ध्यान में रखना। ढोला मारूरी बात किसी रचना खुशाल चंद्र की है। और इसके बाद में देखें, सन 1977 में 1177 में सामंत सिंह के द्वारा खालिस्तान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। विजयपाल के हाथों से पराजित होने के बाद में स्थापना की गई थी डूंगरपुर की। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का चैत्र में मनाया जाता है, ये स्टार लगा हुआ है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसे किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल भाषा में लिखी है। तारकिन का दरवाजा स्थित है, तो नागौर के अंदर है दोस्तों। किलों के संबंध निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी व अजमेर दुर्ग को नाम जाना जाता है। काजी हमीमुद्दीन सुहारवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? काजी हमीमुद्दीन सुहारवर्दी किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर में बनाया गया था। ये स्टार लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी बारे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर दो बी नंबर देखें, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। तो अनिरुद्ध सिंह के भाई था ये देवा, उसके द्वारा करवाया गया था, अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया था, ठीक है ना। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा में स्थित है। 84 खंभों छतरी बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण 1683 में 1695 के मध्य कराया गया था, ठीक है ना, ये सत्य रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। विनायका हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? विनायक हथियागोड़ कोलवी गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है, टोंक के अंदर है। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर देखें, यह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिक एवं राजनेता था झाला जालिम सिंह। इसने पंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था, ठीक है ना। ये कोटा राज्य का शासक था, ये दोस्तों गलत रहेगा। झाला जालिम सिंह कोटा राज्य शासक नहीं था, लेकिन ये कोटा राज्य का फौजदार एवं महान कूटनीतिक राजनेता था। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? तो किशनगढ़, करौली और कोटा के द्वारा 1817 में की गई थी। किशनगढ़, करौली और कोटा। तो 1817 आ जाए तो कै वाले सारे देख लेना दोस्तों। 17 से कै वाले किशनगढ़, करौली और कोटा। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? तो ये 24 जनवरी 1858 को किया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंदगिरी गोबपालिया तपुंजा धीरजी के द्वारा। गोविंदगिरी गोबपालिया तपुंजा धीरजी के द्वारा किया गया था। गोविंदगिरी गोबपालिया तपुंजा धीरजी के द्वारा। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था बिजोलिया से था। तो ये आपका स्टार लगा हुआ है। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने 1931 में व जमनालाल बजाज ने 1936 में पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है ना। विलिया पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य का उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम में विस्तार 826-869 है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई 4850, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पश्चिमी बालू का स्तूप सागरी अवशेष है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है।
ये उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु द्वारा निर्मित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो इसके अंदर देखें, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालूकाल पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, ये सही है दोस्तों। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, निस व क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम की बात करें यहाँ पर राजस्थान की नदियों के राजस्थान नदियों चंबल, लूणी, माही और बनास, एक स्टार लगा हुआ दोस्तों, ये तो गलत है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसका लूणी का, उसके बाद बनास, उसके बाद चंबल और माही, ठीक है ना। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थारमरुस्थल के अंतर्गत आता है? 61% आता है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो मैंथा नदी के द्वारा की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेडियोसोल्स व एंटीसोल्स पाई जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और जैसलमेर से गुजरती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जालौर की नहीं लगती है। कथन 1 और कथन 2 बताना है। अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक है, सघन ऊंचाई तक विद्यमान है, और ये सही है दोस्तों। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर है। तो ये दोनों सही है, लेकिन आर एक ही पूर्ण व्याख्या करता है। अभी देखें, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि परिस्थिति स्थलों के नाम बताइए। तो सांबर और केवलादेव है। सांबर जयपुर केंद्र, केवलादेव आपका भरतपुर केंद्र है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। फर्स्ट सी आएगा, ठीक है ना। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो आपके देखें, इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना सवाईमाधोपुर की है, जखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, सावन भादो परियोजना कोटा की है, जबकि भीमसागर परियोजना आपकी दोस्तों 12 की नहीं है, ये गलत रहेगा। राजस्थान के शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदा हरित रहित नहीं पाई जाती है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय सदा रहित पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय कंटीली पाई जाती है। शुष्क अर्धशुष्क पर्णपाती पाई जाती है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरडी और मेड़ता है, ठीक है ना। कपूरडी बाड़मेर में और मेड़ता आपका नागौर के अंदर है। राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सत्य है? तो दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घटा है। तिलहन के अंदर क्षेत्र 15% बढ़ा है तिलहन के अंदर। और गवार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। खदानों ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान पशुओं की संख्या कितनी है? 566 लाख है। वर्तमान में राजस्थान के जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो ये आपकी अंध या दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए तो सही कोड का चयन कीजिए। तो देखें यहाँ पर जय नारायण व्यास आपका जोधपुर जैसलमेर है। चौधरी कुंभाराम आपका हनुमानगढ़ चूरू है। पन्ना लाल बारूपाल आपका बीकानेर नागौर है। पन्ना लाल बीकानेर आएगा। उसके बाद में पन्ना लाल बैस आपको बीकानेर याद रखना, और पन्ना नए के अंदर आपका नागौर आ जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर करणी सिंह की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जोधपुर और बीकानेर रहेगा। करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों के हिस्सा तो अन्नछंत्र है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल स्थायी जल की संभावना कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट की है दोस्तों। 1 और 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शीशा जस्ता आपका रामपुरा गोच्चा के अंदर है। तांबा आपका चांदबारी के अंदर है। बेरेलियम आपका बांदर सिंदरी के अंदर है। लोहा ऐसे का आपका मोरिजा बनौला के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखित है? श्यामल दास के द्वारा लिखित है। मेसोलिथी शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है तो मध्य पाषाणकालीन युग होता है। निम्नलिखित में से कहा कि शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। डूंगरपुर के कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा? राव माधो सिंह है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था?
तो मोहम्मद शाह को किया था। राज राजेश्वर की उपाधि से स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से मोहम्मद शाह ने किया था। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो राणा प्रताप सिसोदिया थे, जसवंत सिंह राठौड़ थे, मान सिंह हड़ा नहीं थे तो दोस्तों, और महाराणा हमीर ये गोल थे। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान के लड़े गए हैं। तो इसके अंदर पहला आपका तराइन का प्रथम युद्ध आएगा, उसके बाद में आपका खानवा का युद्ध आएगा, उसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध, उसके बाद में बंटवाड़ा का युद्ध आएगा। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों के आगे उसके संबंधित किले दुर्गों के नामों से कौन सा युग्म सही है? कौन सी सही है? तो शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः थे तो रेबारी जाति के थे। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? तो वीणा में थी। कोट्टा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है तो शिकार के दृश्य हैं दोस्तों। एक और दो से सम्मिलित करना है तो शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली, तो ये आपके गागरोन के अंदर है। मौलाना जियाउद्दीन, ये आपके जयपुर के अंदर है। शेख निजामुद्दीन, तो ये आपके फतेहपुर के अंदर है। शेख बाबा इसकाक, तो ये खाटू के अंदर है दोस्तों। ठीक है ना। शेख बाबा इसकाक खाटू के अंदर है। मिठे शान गागरोन के अंदर। निम्न में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो गागरोन है। एक शासक एक संत पिप्पा किस स्थान से संबंधित थे? गागरोन से थे। संत पिप्पा गागरोन से थे। श्रृंगार चौरी संबंध में नियुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका स्टार लगा हुआ दोस्तों। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जेल में लगता है? 12 में लगता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण के खालिस्तान के द्वारा राजस्थान शासन में करवाया गया था। तो रानी जी की बावड़ी ये दोस्तों आपका राव अनिरुद्ध सिंह के काल में रानी जी की बावड़ी नाथावती रानी ने बूंदी में करवाया था। ठीक है ना। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन थे? गंगा सिंह थे। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किसने कब किए गए थे? मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य तो 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 13 जनवरी 1818 को। 17 के अंदर आपको किशनगढ़ कोटा और थोड़ा ध्यान में रखना तो ठीक है ना। 18 के अंदर आपको मेवाड़ आ जाएगा। भरतपुर व अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी तो सितंबर अक्टूबर 1803 में की थी संधि आपके 1803 के अंदर अलवर भरतपुर ने। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1832 के अंदर अजमेर में हुई थी राजपुताना एजेंसी की स्थापना। उसके बाद में स्टार लगा हुआ दोस्तों। प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आपको निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरेक्ट से करत से दुगुना विबस कांड बताया है? तो नींबू चना घटना बताइए। मई 1925 के तो नींबू और चना 25 किलो आता है दोस्तों, ध्यान में रखना। प्रसिद्ध एक की आंदोलन का नेतृत्व किया था तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो अध्यक्ष थे इसके आपके स्टार लगा हुआ है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर चेस कितना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है ना दोस्तों। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसका जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ आएगा। निम्नलिखित युग्मकों में से अक्षांश देशांतरी विस्तार को सही रूप दर्शाता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व के अंदर दर्शाता है। संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन सा उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? उत्तरी बरहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो बुंदेलखंड का पठार नहीं है, जबकि लसाड़िया, उड़िया और बुढ़ाट का पठार है। वह नदी जो राजस्थान दक्षिण से प्रवेश करके उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण मुड़ जाती तो नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ देखिए चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है और सही सम्मिलित है। तो यहाँ पूर्व वाला गलत रहेगा दोस्तों, तभी मुझे लग रहा था ऐसे कैसे कराइए। तो व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की है। ठीक है ना। ये सही सम्मिलित है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW राजस्थान दक्षिणी भाग है। BW HW शुष्क मरुस्थल है। CWG ये आपका उत्तरी भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। ये मध्य भाग आ जाएगा। और CHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल काली मिट्टी पाई सही है ये। अलवर जयपुर के अंदर दोमट मिट्टी पाई जाती है। कोटा झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती ठोकर। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखें पश्चिमी के अंदर उत्तरदायी न्यून वर्षा के उत्तरदायी मूल अंशदायी कारक क्या है? तो एक से ज़्यादा होने की वजह से ये आपका स्टार लगा हुआ दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? तो 19.65 लाख हेक्टेयर में होगा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशक्त कैसे
हो जाती है तो मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की क्रमावली कौन सी है? तो शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में मिश्रित पर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार है, उष्णकटिबंधीय सदारहित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन वन्य जीव परिस्थितियों स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता या जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और सिरस्का और माउंट आबू के अंदर है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सिरस्का और माउंट आबू में। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है तो भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में उगती है। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर अजमेर में है। राजस्थान में मरुस्थल का मूल कारण है तो वर्षा की न्यूनता है। सम्मिलित करना है। राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान राठी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांकरेज पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपकी थारपारकर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के अंदर आपकी गिर पाई जाती है। ठीक है ना। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो NH 15 है। अमेरिका में राजस्थान अमेरिकी कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर में होता है। वे खनिज जिसमें राजस्थान का देश में अधिक एकाधिपत्य है जिस पर तांबा, पन्ना और वोल्स्टोनाइट है। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहार सिंचाई पद्धति को अपनाया गया तो नर्मदा नहर परियोजना को अपनाया गया है। वर्तमान देखें राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सड़कों की लंबाई कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान की सड़कों की लंबाई 60 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है ना। वर्तमान के अंदर राजस्थान में खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान भारत का 70% वोल्स्टोनाइट उत्पन्न करता है, ये सही है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद में लाइव स्टॉक असिस्टमेंट TSP एरिया, तो देखिए कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर सदाशिव आपका है, ये अमर काव्य वंशावली का ये सम्मिलित नहीं है। जबकि जगजीवन अजितोद्य लिखी थी, जगजीवन ने अजितोद्य लिखी थी। और नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया था। करमचंद्र के द्वारा वंशोकीर्तनम लिखा गया था। राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए आड़े से प्राप्त हुए हैं। राम सेकासम तथा स्फटिक नामक अब पाषाणकालीन उपकरण तांबे से प्राप्त हुए हैं। राजवल्लभ मंडन का संबंध है निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो राय सिंह की हुई थी। मोछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो गानेराव के अंदर है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो सिवाना को रखा था। जुगल मैन चरित्र की रचना किसने की थी? तो कृष्णदास प्यारी ने की थी जुगल मैन चरित्र की रचना। कृष्णदास प्यारी ने। दुगारी चित्रशैली का संबंध है तो बूंदी से, दुगारी बूंदी। ठीक है ना। दुगारी चित्रशैली बूंदी से। तोरावट्टी, काठेड़ा, राजावट्टी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ढूंढाड़ी से है। डिघोली क्या है? तो स्त्रियों का व्रत है डिघोली। राव जयसिंह रोचंद के रचयिता कौन है? तो बिट्ठू सुजा। राव जयसिंह रोचंद बिट्ठू सुजा। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है तो 12 के अंदर है। ब्राह्मणी माता 12 के अंदर। प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? और बनार षड्यंत्र के में। मारवाड़ हितकाणी सभा का गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया था। परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी तो 1883 के अंदर की गई थी। वरहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को बनाया गया था। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर ने। जसमा उड्डण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? तो भवाई से है जसमा उड्डण। बीकानेर राज्य की ओर से 8 मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो काशीनाथ ओझा ने किए थे। काशीनाथ ओझा ने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है जयपुर ऐसे रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। राजस्थान के भू क्षेत्र में रावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी? 550 किलोमीटर है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो दक्षिण पूर्वी भाग का है। राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है तो पश्चिम के पंचभद्रा, कायलाना, बालसमुंद और राजसमुंद आएगी। उसके बाद देखिए राजस्थान के भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन? बनास नदी है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक परिवर्तनशील आलेखित करने वाले जिले हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर है। मिट्टी की लवणता क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो जिप्सम शोधन है। राजस्थान कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार 2011 के अंदर है? तो 9.55 है, जबकि अभी 9.60 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है तो अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान है और उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है सोयाबीन। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? तो जोड़बीड़ के अंदर की गई है। राजस्थान कितने मृगवन है? तो 6 है। राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर बताइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखें बेसरोडगढ़, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद सवाई मान सिंह, उसके बाद जमा रामगढ़।
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 9.63 लाख हेक्टेयर है। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की नदी पर किया गया है? तो कोठारी नदी पर किया गया है। 2011 में भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? तो 172 है। पक्कक सिलरी पक्कक या सलरी राजस्थान के किन जिलों में परिस्थिति तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? तो राजसमंद उदयपुर के अंदर इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो मिट्टी की लवणता क्षारीयता है। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, सुपर नेशनल हाईवे का है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? तो कपूरडी, मेड़ता और पलाना के अंदर है। आगे देखें, जैन मैकेनिकल डिग्री के अंदर मुगल सम्राट के आज्ञा अनुसार राजपुताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाने वाले कागजात कहलाते थे? तो हस्बुल हुक्म कहलाते थे। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली है। हल्दी घाटी को बदायूं के युद्ध किसने कहा है? तो बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? 1699 में हुआ था। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? तो देखें, एक मीनार मस्जिद आपकी जोधपुर के अंदर है, उषा मस्जिद आपके बयाना के अंदर है, नलियासर मस्जिद आपकी सांबर के अंदर है। ठीक है ना, ये आपके सम्मिलित हैं। दयाबाई व सहजाबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? चरणदास संप्रदाय से था। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? ईश्वरदास की आपके देखें हरिरस है, ईश्वरदास के द्वारा हरिरस रचा गया है। राग कैलाश रचा गया है, सभा पर्व रचा गया है, जबकि चंद्रबोध नहीं रचा गया है। नेवर आभूषण पहना जाता है? तो पाँवों में पहना जाता है। गोबर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो धूपप्रद गायकी से है। गोबर हारी डागुरी खंडारी का संबंध धूपप्रद गायकी से है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोनालिस खड़े कहा जाता है। राजस्थान के लोहा पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं। लोहा से लय से और लय से आपका दामोदर लाल, ध्यान रखना, लय से व्यास। ठीक है ना। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? बाबा हरीशचंद्र ने की थी। आज़ाद मोर्चा बाबा हरीशचंद्र। ठीक है ना। इसके अंदर आज़ाद के अंदर लास्ट में दया और हरीशचंद्र के अंदर भी लास्ट में दया आ रहा है। वाल्टर ने राजपूत हितकाणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? वाल्टर ने राजपूत हितकाणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर में की थी। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को मनोनीत किया था। हरिजन का है और हरविलास का भी है। हरविलास शारदा होगा तो। ठीक है ना दोस्तों। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? तो देखें यहाँ पर राई नृत्य जोधपुर के अंदर है, वालर नृत्य ग्रासियों का है, शंकरिया नृत्य आपका कालबेलियों का है, तो पनिहारी नृत्य भी दोस्तों आपका कालबेलियों का डामोर का नहीं है। ठीक है ना, ये सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है? तो धौलपुर के अंदर है। जरीना धौलपुर के अंदर है तो दोस्तों। ठीक है ना, जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है? तो 1926 से 1943 तक रहा है। बूंदी 26 किलो है, निम्बू रचना 25 किलो। ठीक है ना, 26 से 43। ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। कर्क रेखा राजस्थान किस नगर के समीप गुजरती है? बांसवाड़ा के समीप से गुजरती है। अरावली पर्वतमाला किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो उत्तर और मध्यवर्ती केंद्र है। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानता है उत्खाती है। राजस्थान में भद्र, इराऊ, हरान और मोरैन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो माही की है भद्र, इराऊ, हारन और मोरैन। राजस्थान में पलाया जिलों की संरचना कहाँ हुई है? तो मरुस्थल के बलगा स्तूप मुक्त प्रदेश में हुई है पलाया जिलों की। सोयाबीन का क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में राजस्थान में अग्रणी जिले हैं? तो कोटा, बारां, झालावाड़ है। राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादन कृषि जलवायु खंड है? तो सिंचित क्षेत्र या पश्चिमी मैदान है। दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान की गाय कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? तो थारपारकर और राठी है। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेर जान मानी जाती है। बस्सी अभ्यारण्य आपका औराई व बामनी नदी पर है। बस्सी अभ्यारण्य आपका औराई व बामनी नदी गुजरती है। भैंसरोडगढ़ आपके चंबल और बामनी पर है। और ज्वार सागर आपका चंबल पर है। शेरगढ़ आपका परवन नदी पर है। ठीक है ना दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर के शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर के अंदर पहले अनूपगढ़, उसके बाद पुगल, उसके बाद बिसलपुर, उसके बाद चारणवाला। अनूपगढ़, पुगल, बिसलपुर, चारणवाला। सोम कमल अम्बा परियोजना राजस्थान किस जिले से? डूंगरपुर से। सोम कमल अम्बा परियोजना डूंगरपुर से। राजस्थान किस झील को रामसर आर्द्र भूमि
सूची में शामिल किया गया। दिसंबर को राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणता, क्षारीयता और जलपावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। किस तल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कोटा ब्याज में हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 266.49 किलोमीटर है। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो केसरपुरा के अंदर है। अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं में राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया गया? तो आनंदपुरा और भूकिया के अंदर किया गया है। अगर देखिए दोस्तों, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? तो कुंभा ने की थी। लाल और काले मर्दभांड हाड़े से मिले हैं। सारंगपुर युद्ध हुआ था मेवाड़ मालवा के मध्य 1437 के अंदर। मेवाड़ और मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437, ठीक है ना। सारंगपुर के अंदर 6 और 7 आएगा, ठीक है ना। 7 के अंदर 7 सारंगपुर। खजवा युद्ध 1959 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किसने किया था? जसवंत सिंह ने। खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किसने किया? जसवंत सिंह ने। कूट का सम्मिलित नहीं है तो देखिए श्रीनाथ जी मंदिर द्वारका नाथ द्वारा के अंदर है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है। और मथुरेश मंदिर आपका जोधपुर में दोस्तों नहीं है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है। सूफी संत मिठे सहाय की दरगाह है गागरोन के अंदर। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी जसनाथ जी ने स्थापना की थी। गुलाम अली बलदेव शालीग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से? अलवर से है। गुलाम अली बलदेव शालीग्राम, देखिए दोस्तों सभी के अंदर लय आ रहा है। गुलाम के अंदर लय और बलदेव के अंदर लय, शालीग्राम के अंदर लय, इसके अंदर इसके अलवर के में लय आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन है। रियलिटीज बनाई जाती है तो श्रावण शुक्ल तृतीय को बनाई जाती है। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया था। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त द्वारा। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। छारबाग है बूंदी के अंदर है। छारबाग बूंदी के अंदर है दोस्तों। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? हड़ौती प्रजामंडल से था। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। बालद क्या थे? तो सार्थवाह था। मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था धौलपुर शासक को। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? देश हितैषणी सभा का महाराणा सज्जन सिंह ने। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपका अलगोजा, सतारा और मोरचंग, जबकि सुरमंडल नहीं है। तुंगा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। झालावाड़ राज्य की स्थापना की 1838 में। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है। दक्षिण पूर्व में मुकुंदरा पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है। तो कोटा जिले में सांभर जिला आंतरिक भूभागीय क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो मेडा है। और राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो जाखम और माई है। राजस्थान में मावठ वर्षा होती है तो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कपास, मक्का उगाई जाती है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किन वन मंडल में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र विस्तृत है? बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान के 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड में अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिण मैदान में आते हैं। मेवात नस्ल के गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। मेवात के अंदर। बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किन जिलों में अवस्थित है? तो भरतपुर के अंदर है। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान में नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 29.75% है 2013-14 के अनुसार, ठीक है ना। 29.75% है नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र। असंगत युग्म को छांटिए तो भाखड़ा नांगल आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। चंबल आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। और माही बजाज सागर आपका गुजरात, राजस्थान की, जबकि व्यास आपकी उत्तर प्रदेश तो आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो बोरखेड़ा के अंदर है। और राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्यता मात्रा लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? तो 50% भाग उपयोग में लिया जा रहा है। राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या संबंधित गलत कथनों को सुननी है तो ये आपका स्टार लगा हुआ दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित नगर है। जयपुर, बूंदी, झालावाड़ है। राजस्थान में पायराइट के विशाल भंडार मिले हैं तो सिक्कर में मिले हैं पायराइट के। असंगत युग्म को छांटिए तो यहाँ पर लोहा एसक आपका मुरैजा बानोला में पाया जाता है। और टंगस्टन डेगाना में, मैग्नीज लीलवाणी के अंदर पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गए।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।